जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आना था वहां तो गोलियां चल गई। दोस्तों, प्रधानमंत्री पूरे चुनावी मोड में आ चुके हैं। गुजरात में 2 दिन बिताए उन्होंने, रोड शो वगैरह किए, रैलियां की, इतनी रैलियां की और उन रैलियों में इतनी बातें बोली कि गिनना मुश्किल हो गया है। लेकिन अब प्रधानमंत्री पटना आने वाले हैं। जानते हैं आप, बिहार में चुनाव होने वाले हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के पटना आने से पहले ही बिहार की राजधानी में कुछ ऐसा हुआ है जो न केवल नीतीश कुमार की सरकार बल्कि स्वयं मोदी जी के लिए भी चिंता का विषय होना चाहिए, क्योंकि डबल इंजन की सरकार का नारा तो हमारे मोदी जी ने ही दिया है ना। तो प्रधानमंत्री मोदी कल बिहार आने वाले हैं। कल उनका जब वो बिहार आएंगे तो रोड शो ही स्वागत होगा, ठीक वैसा ही रोड शो जैसा कि गुजरात में किया गया। लोग खड़े किए जाएंगे, हाथ पे तिरंगा लेकर महिलाएं खड़ी की जाएंगी। ऑपरेशन सिंदूर के लिए मोदी जी को धन्यवाद दिया जाएगा, उन पर फूल बरसाए जाएंगे। लेकिन इस तस्वीर से पहले कोई ऐसी तस्वीर आ गई है जो मोदी जी के रोड शो से पहले सुरक्षा एजेंसियों के लिए चिंता का सबब होनी चाहिए। दोस्तों, पटना से कुछ तस्वीरें आई हैं जो बहुत ही चिंताजनक है, वो मैं आपको दिखा भी नहीं सकती। दोस्तों, पटना का एक बहुत ही हाई प्रोफाइल इलाका है बोरिंग रोड चौराहा। यहाँ पर खुलेआम फायरिंग हुई है और फायरिंग भी पूरी फिल्मी अंदाज में। जो अपराधी थे वो बाइक में बैठे हुए थे और वो ऐसे ऐसे लोगों पर बरसा रहे थे गोलियां, जैसे फिल्मों में धाय 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 करते हैं ना, ठीक वैसे ही वहां पर गोलियां बरसा रहे थे और बकायदा वीडियो बना रहे थे उसकी। और दोस्तों, जिस जगह में ये सब कुछ हो रहा था ना, वहां से सीएम हाउस, विधानसभा, पीएचक्यू सब कुछ बेहद करीब है। किसी भी राजधानी में जहां मुख्यमंत्री का आवास होता है, जहां विधानसभा होता है, जहां पर पीएचक्यू होता है, आज समझ लीजिए वो बहुत ही हाई प्रोफाइल इलाका होता है, उसके बेहद करीब गोलीबारी हुई है। और इस गोलीबारी ने एक बार फिर से बिहार के उस जंगल राज को 2 लोगों के आगे रख दिया है जिस पर लगातार पर्दा डाला जा रहा है। दोस्तों, हाल के दिनों में बिहार में अपराध की ऐसी घटनाओं की बाढ़ आई है जो एक बार सोचने को मजबूर करती है कि नीतीश कुमार जिस नारे के साथ आए और जिस नारे के साथ वो सत्ता में बने रहे कि लालू यादव का जंगल राज आ जाएगा, लालू यादव का जंगल राज आ जाएगा, नीतीश कुमार के रहते बिहार के लोग उस जंगल राज को महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, मैंने आपको एक दिन पहले की पटना की खबर बताई जहां पर खुलेआम जो अपराधी हैं वो गोलीबारी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव ने ऐसी ही एक वीडियो और शेयर की है, ये भी पटना की है और ये 26 मई की है। मतलब उसके एक दिन पहले, जिस दिन ये गोलीबारी वाली घटना मैं आपको बता रही हूँ, उसके एक दिन पहले का ये वीडियो तेजस्वी यादव ने शेयर किया है। खुलेआम दोस्तों, खुलेआम गाड़ी में बैठकर पटना की सड़कों पर गोलीबारी चल रही है। तेजस्वी यादव ने वीडियो शेयर करते हुए कहा है, मुस्कुराकर जोर से नारा लगाइए, आप अपराधियों के मंगल राज में हैं। मुख्यमंत्री आवास में चंद कदम दूर राजधानी पटना में दिन दहाड़े काली स्कॉर्पियो से अपराधी उतरकर अंधाधुंध फायरिंग करते हैं। अपराधियों से चंद कदम पीछे एडीजी लॉ एंड ऑर्डर की गाड़ी है, फिर भी 3 दिन बाद अपराधी नहीं पकड़े गए। इससे अधिक ध्वस्त विधि व्यवस्था का प्रमाण और क्या मिलेगा। 3 दिन बाद बिहार पधारने वाले प्रधानमंत्री जी इन घटनाओं का जिक्र कर नारा लगाएंगे कि बोलो बीजेपी के गुंडा राज की जय, एनडीए की मंगल राज की जय, 20 बरस पहले आई छींक की क्षय। गोदी मीडिया को बीजेपी शासित बिहार में सत्ता संरक्षित अपराधी एवं सत्ता सुपोषित अपराध भी प्रधानमंत्री के चेहरे का कमाल लगता है। इसीलिए चयनात्मक स्मृति लोप से ग्रस्त बेचारे पत्रकार इस जंगल राज पर कुछ नहीं बोलते। दोस्तों, अगर आप सोचकर देखिए कि बिहार में इस वक्त एनडीए की सरकार ना होती, इंडिया गठबंधन की सरकार होती, तो यहाँ पर हेडलाइन चल रही होती, बिहार में जंगल राज रिटर्न, बिहार में तेजस्वी की राज, तेजस्वी के राज में अपराधी बेलगाम। याद कीजिए दोस्तों, कुछ वक्त पहले तक जब अखिलेश यादव की सरकार उत्तर प्रदेश में हुआ करती थी और इस तरह की अपराध की घटनाएं यूपी में होती थी, हर दिन हेडलाइन चलती थी, अखिलेश यादव के राज में बेलगाम हो गए गुंडे, जंगल राज रिटर्न्स, यूपी में जंगल राज। लेकिन अब इस तरह की हेडलाइन नहीं बनती है। हाँ, हेडलाइन उन्हीं राज्यों के लिए बनती है जहां पर विपक्ष की सरकारें होती है। ये तो राजनीति की बात हो गई दोस्तों, लेकिन सच्चाई यह है कि बिहार में वाकई में हाल के दिनों में जो अपराध की घटनाएं हैं वो बहुत बड़ी हैं। उसकी एक वजह यह भी है दोस्तों कि सोशल मीडिया का जमाना आ गया है। सोशल मीडिया में कोई भी इस तरह से दिन दहाड़े गोलीबारी की घटना को अंजाम देता है, तुरंत कोई वीडियो बना लेता है, फिर वायरल हो जाता है और उसके बाद वो प्रशासन और शासन की किरकिरी कराता है। लेकिन मैं इस बात पर जरूर नोटिस करना चाहूंगी, इस बात को मैं जरूर देखना चाहूंगी कि प्रधानमंत्री अब जब पटना आ ही रहे हैं, रोड शो कर ही रहे हैं, ऑपरेशन सिंदूर की जय जयकार उनके रहते की ही जाएगी, तो क्या वो
बिहार के उन समस्याओं पर भी बात करेंगे। याद कीजिए दोस्तों, इससे पहले भी मोदी जब बिहार में आए थे तो बिहार से उन्होंने अंग्रेजी और हिंदी में पूरी दुनिया को संदेश दिया था कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत जो है वो बदला लेगा। अब मोदी जी के हिसाब से वो बदला पूरा हो चुका है और उसके बाद उसका जश्न मनाने के लिए एक बार फिर से पटना के प्रवास में वो रहने वाले हैं, रोड शो भी करने वाले हैं। अगले दिन भी उनका पटना में कार्यक्रम है, तो आप कह सकते हैं कि करीब 1.5 से 2 दिन वो पटना में रहने वाले हैं। इतना वक्त अगर बिताएंगे और रैलियों और रोड शो से अगर उनको फुर्सत मिल जाए तो पटना के लोग और बिहार के लोग यही उनसे गुजारिश करना चाहेंगे कि थोड़ा लॉ एंड ऑर्डर की तरफ भी ध्यान दें। आप सोचिए, जब राजधानी में ऐसा हो सकता है तो बिहार के किसी दूर दराज इलाके का क्या हाल होगा। दोस्तों, हमारे देश में चुनाव से पहले तो इस तरह की बातें होती हैं, लेकिन एक अजीब सा एक नैरेटिव बिल्डअप करने की कोशिश अब शुरू कर दी गई है। हर चुनाव में आप देखिएगा, चुनाव से 20 दिन पहले अजीबोगरीब मुद्दे सामने आ जाते हैं। कभी वो हिंदू मुसलमान के मुद्दे होते हैं, कभी किसी नेता की जुबान से कुछ निकल जाए तो उसको मुद्दा बना दिया जाता है। लेकिन उस राज्य की जो समस्याएं हैं, बेसिक समस्याएं हैं जो लोगों के रोज के कामकाज को प्रभावित करती हैं, वो चीज़ें एकदम गौड़ हो जाती हैं। और लॉ एंड ऑर्डर उसमें से एक सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा है। दोस्तों, बिहार के लिए कहा जाता है कि वो राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा जहाँ से पलायन होता है। दोस्तों, देश भर में हमारे बिहार के भाई बहन काम करने के लिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि बिहार में इंडस्ट्रीज़ का अभाव है। बहुत से लोग इसकी अलग अलग वजह देते हैं, लेकिन एक बहुत बड़ी वजह ये भी है दोस्तों कि बिहार ने अपने लॉ एंड ऑर्डर पर उतना काम नहीं किया जितना बाकी राज्यों ने किया है। दोस्तों, किसी भी जगह में इंडस्ट्री तब तक नहीं आ सकती, फैक्ट्रीज, कॉरपोरेट तब तक उस जगह पर विश्वास नहीं कर सकते जब तक वहां पर अपराध नियंत्रण में ना आ जाए। अब सोचिए, 15 साल से ऊपर हो गया नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री रहे, आज तक वो इसी बात पर वोट मांग रहे हैं कि उन्होंने सड़कें अच्छी बना दी, उन्होंने बाकी व्यवस्थाएं ठीक कर दी, जो कि की हैं। ये सच्चाई है दोस्तों कि नीतीश कुमार के सीएम रहने के बाद बिहार ने एक बिल्कुल नया दौर देखा है जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। और आज जो लोग बिहार में रह रहे हैं, अगर उनको लालू यादव के ज़माने की बातें याद दिलाई जाती हैं तो वो लोग मजाक समझते हैं, क्योंकि उन्होंने वो चीज़ देखी ही नहीं है। लेकिन आज जो लोग देख रहे हैं वो आज ही के हिसाब से मूल्यांकन करेंगे ना बिहार का। दोस्तों, अगर 10 साल का बच्चा अपने सामने प्रदेश की राजधानी में रहता है और अपने ही आसपास वाली सड़कों पर खुलेआम गोलियां चलते हुए देख रहा है, तो आप बताइए आप किस हिसाब से उस बच्चे के अंदर विश्वास बहाली का काम करेंगे। दोस्तों, और दूसरा, आप कॉरपोरेट को कैसे बुलाएंगे? इस हिसाब से तो बिहार में कभी पलायन रुक ही नहीं पाएगा, क्योंकि कंपनियां ऐसी जगह कभी भी इन्वेस्ट नहीं करती जहां पर लॉ एंड ऑर्डर इतनी खस्ता हाल में हो। दोस्तों, तेजस्वी यादव लगातार प्रयास कर रहे हैं कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर एक मुद्दा बने, चुनावी मुद्दा। हालांकि वो बन पाता है कि नहीं बन पाता है, इस पर तो आने वाला वक्त बता देगा, लेकिन बीजेपी ये नहीं चाहती है, खासतौर पर एनडीए नहीं चाहता। इसीलिए अब प्रधानमंत्री का भी रोड शो होने वाला है और उसको लेकर भी जो जानकारी निकल रही है कि बिहार में घर घर तक सिंदूर पहुंचाने की जोर आजमाइश बीजेपी करने वाली है और इस रोड शो के जरिए भी लामबंदी बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर के इर्द गिर्द करना चाहती है। इसके अलावा बिहार चुनाव से ठीक पहले जाति का जनगणना का भी ऐलान कर दिया गया। तो आप कह सकते हैं कि बीजेपी की पूरी कोशिश है कि कैसे भी करके बिहार चुनाव जाति का जनगणना या फिर ऑपरेशन सिंदूर के इर्द गिर्द ही उसकी पूरी बिसात बिछाई जाए। वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव और कांग्रेस पार्टी ये कोशिश कर रही है कि या तो रोजगार को मुद्दा बनाया जाए युवाओं के बीच, क्योंकि ये पॉपुलर है। दोस्तों, कन्हैया कुमार ने इसको लेकर एक यात्रा भी निकाली थी, राहुल गांधी भी इसमें शामिल हुए थे। इसके अलावा अगर जातिगत जनगणना पर बात ही हो तो उसका श्रेय भी राहुल गांधी को मिले। राहुल गांधी इन दिनों काफी सक्रिय हैं बिहार में, और लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा तो लगातार तेजस्वी यादव उठा ही रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, बिहार के लोग इन दोनों में से किसे अपना चुनावी मुद्दा मानेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से दोस्तों अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।